90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। ऐसे युवा जो लगातार बच्चियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों का जवाब ये रहता है, नहीं मेरा वाला अब्दुल तो सबसे अलग है। ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अब्दुल अलग नहीं है। वो अलग तब तक है जब तक उसने अपने के शरीर का शोषण नहीं किया है, जब तक उसको आप मिल नहीं गए हैं, जब तक उसने आपसे बच्चे पैदा नहीं करवाए हैं, जब तक उससे आपने निकाह कबूल नहीं किया है, या उसने आपको अरब देशों में ले जाके बेच नहीं दिया है। अगर वो बेच नहीं पाया तो वो शरीर का शोषण करेगा। वो शरीर का शोषण करके जब मन उसका भर गया तो शायद 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में, उसके घर में एक फ्रिज तैयार बैठा है जिसमें वो भरने के लिए तैयार बैठा है। कितना जरूरी मानती हैं आप कि बच्चियों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाए? कितना जरूरी मानती हैं आप कि हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें 4 बोतल वोदका की जगह रामायण के पाठ पढ़ाए जाएं? कितना जरूरी मानती हैं अगर हमें सनातन धर्म को बचा के रखना है तो उसमें बच्चियों की भूमिका कैसी है? हमारे यहाँ कहा गया यत्र नारी पूज्यंती रमंती तत्र देता। तो बेटी हो या बेटा, दोनों को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा आनी ही चाहिए। इजराइल जैसे देशों में, आप रशिया इत्यादि में जाओ, वहाँ के बच्चे को सबको शस्त्र प्रशिक्षण आता है। देश के अंदर जो बैठे हुए जिहादी हैं उनसे कैसे लड़ेंगे आप? भारतीयों की बहन बेटियों को, बेटों को, सबको शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित होना बहुत आवश्यक है। आप संघ की इतनी तारीफ कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक नेता हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो भगवा आतंकवादी कह देते हैं। महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम था कर्ण। तो कर्ण के पास एक कवच और एक कुंडल था, जिसके कारण, उस कवच और कुंडल के कारण उसे कोई भेद नहीं सकता था। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारत भूमि का कवच है। जब तक वो है, इस भारत भूमि को कोई भेद नहीं सकता। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये देश, ये धर्म, ये समाज, माँ भारती की तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कि हम रहे या ना रहे, देश सुरक्षित रहना चाहिए। तो संघ अगर भगवा आतंकवादी है तो मुझे लगता है कि भारत को ऐसे आतंकवादी की आवश्यकता है। आपने अभी अपनी कविता में एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम है औरंगजेब, जिसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, जिसने लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया, संभाजी महाराज को लगभग 40 दिन तक यातनाएं दी। जब औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात होती है तो वो मुस्लिम, जिन्हें शांति प्रिय कहा जाता है, वो नागपुर जला देते, वो पथराव कर देते। नागपुर वाले तब क्यों नहीं जागे जब इंदौर में, भोपाल में पथराव हुआ, जब कश्मीर में हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके गए, जब केरला में हमारे संघ के भाइयों को पत्थर बांध के समंदर में फेंक दिया गया? समस्या इस बात की है कि जहाँ हिंदुओं के साथ कुछ होता है फिर वहीं के हिंदू जागृत होते हैं। रही बात औरंगजेब की, उससे ज़्यादा क्रूर शासक, दुष्ट विधर्मी शासक कोई हुआ नहीं है। और शासक हम क्यों माने, उसने तो स्वयं को शासक घोषित किया था। वो कोई यहाँ का राजा महाराजा तो था नहीं, हमारे पूर्वजों की औलाद थी नहीं। अरब देशों से आए हुए ये विधर्मियों ने आकर के यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। हमारे लगातार जनजाति भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। झाबुआ अलीराजपुर में गाँव के गाँव ईसाइयों के गाँव हो गए, वहाँ एक हिंदू ढूंढने को नहीं। एक बाइक से, एक बुरी चावल से, 2 पैरासीटामोल की टेबलेट से लोगों ने धर्म बदल लिया। उनके पाप के साथ साथ वो सब लोग भी पाप के भागीदार हैं जिन लोगों ने उनको कभी सहयोग या सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे ये बात पता है कि आप 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बगल में पड़ोसी को अवश्य देखो कि कहीं वो धर्म के कारण, किसी विधर्मी के कारण राइस क्रिश्चियन तो नहीं बन रहा है। हमें अपने हिंदू भाई बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम कोई सामग्री खरीदते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, तो हम ये सोच समझ के करें, इसका जो आर्थिक पैसा है ये हिंदुओं के पास जाना चाहिए, भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाना चाहिए। कोई बम बनाने के लिए, जिहाद करने के लिए नहीं जाना चाहिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ पे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। एक बच्ची के साथ साथ मुसलमान बलात्कार कर रहे हैं। क्या भारत में भी ऐसी परिस्थितियां जल्दी बन सकती हैं? आप कभी बंगाल जाइए, आप कभी केरला जाइए, आप कभी कर्नाटका जाइए, बहुत सारी जगहों पे ये स्थितियां बनी हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। समस्या इस बात की है कि भाईचारा तब तक भाईचारा होता है जब उनकी संख्या कम होती है, हमारी संख्या ज्यादा होती है। जिस दिन हिंदू की संख्या कम होती है, भाईचारा बंद हो जाता है, जिहाद प्रारंभ हो जाता है। या तो तलवार की नोक पे आपको भगाया जाएगा या धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2016 के बीच में एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके मोबाइल में भी पहुंची होंगी। वो कविता थी, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और तब उस कविता को बोलने वाली एक बच्ची जो किशोर अवस्था में थी, और आज वह देश की एक चर्चित साध्वी बन चुकी है। हमारे साथ आज आयुध के साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं साध्वी सरस्वती जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। और आज कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन के सहयोग से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमें सौभाग्य मिला है आज आपसे बात करने का। दीदी,
जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, तो पता चला कि बहुत छोटे से बाल्यकाल से आपका जी। झुकाव अध्यात्म की तरफ, सनातन के प्रचार प्रसार में हो गया था। कैसे? उस टाइम पे तो बच्चों को मिट्टी के खिलौने पसंद होते हैं, उस टाइम पे बच्चों को लगता है कि वो कुछ ऐसी चीजें देखें कार्टून जैसी, लेकिन आप उसी समय से इस तरीके की चर्चाओं में। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को सादर जय जय श्री राम। मेरे दादाजी कथा करते थे, परम पूजनीय आचार्य श्री राम सजीवन मिश्रा जी, और मुझे कथाओं से बहुत लगाव था। मेरे इष्ट श्री लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी रहे। तो मैं बचपन से ही 6 वर्ष की उम्र से मैंने कथा करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब हमारे यहाँ नियम था कि पूजा पाठ होती थी घर में और शाम के समय 7 बजे भोजन के बाद सत्संग होता था। और जब सब सत्संग करते थे तो दादाजी व्यासपीठ पे बैठ के सुनाते थे और फिर वो जब चले जाते थे तो मैं व्यासपीठ पे बैठती थी और बिल्कुल जो आज दादाजी ने सुनाया वही कॉपी करके उनको सुनाती थी। श्लोक नहीं आते थे पर हिंदी बद्ध जो कथाएं कविताएं होती थी तो उनको समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ करेंगी। दुर्भाग्य ये रहा कि 2-4 वर्ष बाद दादाजी रहे नहीं। तो मेरे पिताजी से मैंने प्रार्थना की तो वो मुझे लेके गए। पिताजी डॉक्टर हैं तो उनको लगा कि 2-4 साल ये कथा करेगी, फिर बच्ची है और फिर मॉडर्न दुनिया है तो मन इसका हट जाएगा। परंतु परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि जिस उम्र में वो चाहते थे कि शायद अब 1-2 साल बाद ये हो जाएगा, उसी समय मैं जब चलते संघ से जुड़ी। और क्योंकि पिताजी भी विद्यार्थी परिषद में रहे, फिर उसके बाद वो विदर्भ के संयोजक भी रहे, तो उनको बड़ा संघ से लगाव और सारी चीजें तो थी ही। और गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष आया तो 2006 में मैंने जब मंचों पे बोलना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि भागवत कथा तो एक अलग विषय है ही, लेकिन देश में राष्ट्रभक्ति की बहुत आवश्यकता है अभी। तो फिर मैंने वो कविता सुनाई, कश्मीर तो होगा पाकिस्तान नहीं होगा। तो उस समय तो वो इतनी वायरल भी नहीं हुई और किसी को पता भी नहीं था, ठीक है। फिर वो 2 साल तक मैंने वो कविता कहीं नहीं सुनाई। उसके बाद पुनः संघ का एक कार्यक्रम था छिंदवाड़ा में और उस समय थोड़ा समय और बीत चुका था और मैं 13 वर्ष की हो चुकी थी। तो मैंने वो कविता जब बोली और रातों रात वो कविता फेमस हो गई। तो मुझे वो कविता फेमस होने से ज्यादा इस बात की प्रसन्नता थी कि बहुत सारे हमारे जो फौजी भाई हैं वो उस कविता का पठन पाठन करके देश की सुरक्षा सीमा के लिए कार्य करते थे। तो मुझे लगा कि चलो उसको बोलने की सार्थकता मेरी बढ़ी है। परंतु मेरे अंदर उस कविता के बाद राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल हो गई कि अभी पहले रेशो ऐसा था कि मैं 80% टाइम कथा करती थी, 20% टाइम जो धर्म सभाएं और ये सब होती थी। अब उल्टा हो गया, मैं 20% टाइम कथा करती हूँ और 80% टाइम धर्म सभाएं और हिंदुत्व के कार्यों का कार्य करती हूँ। छिंदवाड़ा आपका जी। जो है मूल स्थान है, जहाँ जी। से आपका बचपन आपने छिंदवाड़ा में जी। बताया, सारी चीजें हुई। कितना कठिन था कि एक मतलब छोटा परिवेश है छिंदवाड़ा, इतना हाँ। ज्यादा उस टाइम पे भी अभी तो चर्चाओं में राजनीति के कारण ज्यादा हाँ, रहता हाँ। है, लेकिन कितना कठिन था कि वहां से आज आपने यहाँ तक का सफर किया, किस तरीके की क्या चुनौतियां रही आपके? मैंने कभी खुल के छिंदवाड़ा के विषय में बात नहीं कर पाई। मैं बताऊंगी आपको थोड़ा, मेरी जन्मभूमि रीवा में हुई है। अच्छा। तो मेरी जन्मभूमि रीवा की है, परंतु मैं अपने जीवन का बहुत सारा समय, मैं जब पहली बार 8 या 9 वर्ष की उम्र में छिंदवाड़ा पहली बार आई थी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये वही कर्म भूमि है जहाँ मुझे जीवन भर कार्य करना है। क्योंकि वहाँ की धरातल ऐसी है कि वहाँ आध्यात्म बहुत ज्यादा है। वहाँ किसी को बहुत ज्यादा किसी से मतलब नहीं होता, लड़ाई झगड़ा। वो भले ही आपको राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बहुत बार वो धरती हुई है, परंतु मेरी जन्मभूमि को छोड़ के मुझे छिंदवाड़ा कर्मभूमि भी इसलिए बनानी पड़ी कि जब मैं उस समय पहली बार आई थी तो वहां मां भगवती के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए। जिस जगह पे इतनी शांति है, कल्चरल इतना रिच है, आध्यात्म के क्षेत्र में इतना आगे है, बहुत सारी पेड़ पौधे और आप चारों तरफ देखेंगे जंगल ही जंगल है। इतना सुंदर होने के बाद भी कुछ विरोधी ताकतें आसपास के शहरों की आके बहुत गलत कार्य करती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे उस शहर के लिए, उस क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहिए। मैं वहां रहती हूँ और वहां से कार्य भी करती हूँ, परंतु मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली व्यक्ति हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में इस बार भगवा लहराया है, उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हम भगवा लहराए, धर्म की स्थापना करें और भारत को उच्च स्तर पे प्रतिष्ठित करें। आपने जैसे बताया कि बाल्यकाल के बाद किशोर अवस्था में भी आप अध्यात्म से जुड़ी रही। आजकल का जो जमाना है उसमें लड़कियां सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्न बताती हैं। मॉडर्निटी में संस्कृति का कहीं उन्हें अता पता नहीं। पहले जहां हम देखते थे कि बच्चियां घर में भजन करती थी, रामायण जी का पाठ करती थी, आज के टाइम पे 24 घंटे रील बना रही हैं,
है ना। और उसके बाद रील बनाने के बाद वो चंगुलों में फंसती हैं, जी। कभी अब्दुल के, कभी शाहिद के। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के ये मामले चल आ रहा रहे हैं, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। लेकिन जब भी हम और आप और यहाँ पे हमारे साथ विनोद जी भी बैठे हैं, ऐसे युवा जो लगातार बच्चियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों का जवाब ये रहता है, नहीं मेरा वाला अब्दुल तो सबसे अलग है। आप एक, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक साध्वी के तौर पे और एक सामान्य महिला के तौर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन युवतियों को जिन्हें लगता है कि उनका वाला अब्दुल अलग है? देखिए, जैसा आपने प्रारंभ से कहा कि मैंने मेरी किशोर अवस्था में भी करा सब ये सारी चीजें, मेरे जीवन से धर्म को और कथा को हटा दिया जाए तो मैं प्राणहीन हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य समझिए, कार्य समझिए, मेरी जीवन शैली समझिए, सब कुछ आध्यात्म ही बन चुका है, धर्म ही बन चुका है। और मैं अभी भी घर में ही रहती हूँ, मैं गृहस्थ परंपरा से आती हूँ, लेकिन मेरा लगभग 95% टाइम धर्म समाज के लिए जाता है। मुझे एक भी अभी याद भी नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है कि मैं कितना 4 दिन लगातार कभी घर पे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश को भी बहुत आवश्यकता है। मैं भी चाहूं तो मैं भी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकती हूँ, मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमने फिरने और ये सब चीजों का वो कर सकूं, लेकिन ये सब चीजों को सेक्रीफाइस करके जब मैं जगह जगह समय समय पे जाती हूँ और ये सब सुनती हूँ कि नहीं दीदी मेरा वाला अब्दुल अलग है, तो वास्तविकता में कष्ट तो बहुत होता है। ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अब्दुल अलग नहीं है। वो अलग तब तक है जब तक उसने अपने के शरीर का शोषण नहीं किया है, जब तक उसको आप मिल नहीं गए हैं, जब तक उसने आपसे बच्चे पैदा नहीं करवाए हैं, जब तक उससे आपने निकाह कबूल नहीं किया है, या उसने आपको अरब देशों में ले जाके बेच नहीं दिया है। अगर वो बेच नहीं पाया तो वो शरीर का शोषण करेगा। वो शरीर का शोषण करके जब मन उसका भर गया तो शायद 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में, उसके घर में एक फ्रिज तैयार बैठा है जिसमें वो भरने के लिए तैयार बैठा है। तो अब्दुल कोई अलग नहीं है। और मुझे समस्या इस बात की है कि सो कॉल जो आपने बात की, मॉडर्न बनना कोई आपत्ति नहीं है, आप मॉडर्न रहिए, पर मॉडर्न बन के भी धर्म का प्रचार, राष्ट्र का प्रचार, भक्ति की जा सकती है। रील बनाने में कोई समस्या नहीं है, हम भी रील बनाते हैं, लेकिन आध्यात्म की रील बनाते, लोगों को प्रेरणा देने की रील बनाते। ये पॉडकास्ट की रील बन के जब लोगों के पास जाएगी तो 4 लोगों की जिंदगी सुधरेगी। लेकिन यही आप ठुमका लगा रही हैं और 4 बोतल वोडका पे रील बना रही, तो फिर आपके बच्चे, आपका समाज, आपका धर्म क्या सीखेगा उस चीज से? तो मुझे आपत्ति इस चीज से है कि मॉडर्निज्म के नाम पे जो आप अश्लीलता परोस रही हैं और उसके बाद लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों में आप फंस रही हैं। जिस दिन आप फंसेंगे, आज बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, जब उनके संगठन के लोग हमें समझाते हैं तो हमारी बहनें क्या कहती हैं कि ये गुंडे लोग आ गए। लेकिन जिस दिन वो बहन किसी चीज का शिकार होती है तो फिर उनको वही गुंडे याद आते हैं। तो दुख इस बात का है कि आपको हमारे भाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े, आप खुद ही चंडी का स्वरूप बने, आप खुद ही दुर्गा का स्वरूप बने, आप खुद ही अपने अस्त्र शस्त्र धारण करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति हमसे किस प्रकार से संपर्क साधने के लिए आ रहा है। तो बहनों को समझदार होना पड़ेगा। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेके चलेंगे, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। अभी मैं आपका सेशन सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि शास्त्र सम्मत अगर आपको हथियार उठाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कितना जरूरी मानती हैं आप कि बच्चियों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाए? कितना जरूरी मानती हैं आप कि हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें 4 बोतल वोदका की जगह रामायण के पाठ पढ़ाए जाएं? कितना जरूरी मानती हैं अगर हमें सनातन धर्म को बचा के रखना है तो उसमें बच्चियों की भूमिका कैसी रहेगी? देखिए, बच्चियों की और बच्चों की, दोनों की मैं इक्वली बात करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में कभी भी किसी के साथ असमानता नहीं की गई है। हमारे यहाँ बहनों को काले लिबास में ऊपर से नीचे तक लपेट के नहीं रखा गया। हमारे यहाँ कहा गया यत्र नारी पूज्यंती रमन्ति तत्र देवता। तो बेटी हो या बेटा, दोनों को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा आनी ही चाहिए। ये 100% मतलब हमारी एक दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए कि आपको रामायण की चौपाइयां भी आनी चाहिए, और कैसे तलवार चलाई जाती है, कैसे बंदूक चलाई जाती है, कैसे पेपर स्प्रे चलाया जाता है, कैसे ट्रेजर गन, ये सारी चीजों का व्यवस्था हमारे घर से प्रारंभ होनी चाहिए। और दैनिक दिनचर्या, इजराइल जैसे देशों में, आप रशिया इत्यादि में जाओ, वहां के बच्चे को सबको शस्त्र प्रशिक्षण आता है। और आप मुझे बताइए कि देश की सीमा पे जितने भी सैनिक हैं, आज देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर देश के ऊपर किसी भी विधर्मी का, किसी भी पड़ोसी देश का युद्ध छिड़ गया तो हमें अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। हमारे देश के सैनिकों ने जी जान लगा दी है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन देश के अंदर जो बैठे हुए जिहादी हैं उनसे कैसे लड़ेंगे आप? तो उनसे, देश की सीमा के लिए सैनिक है तो देश के अंदर के लिए हमारे भारतीयों की बहन बेटियों को, बेटों को, सबको शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित होना बहुत आवश्यक है। और मुझे तो लगता है कि 3 चीजें मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, हर सभा में बोलती हूँ, 3 चीजें हर हिंदू को, हर सनातनी को करना ही चाहिए। पहला, किसी भी संगठन से
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबकी आधारशिला है। अगर वहां आप जुड़ते तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप शाखा में नित्य प्रति जाए। पहला कार्य करना है। दूसरा, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेनी ही लेनी है। और तीसरा, पर्यावरण का संरक्षण करना है। आपने अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो कोई पड़ोसी देश या कोई किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही मर जाएंगे हम। क्योंकि हमारे देश का पर्यावरण संरक्षण अब इतना पुअर होता चला जा रहा है। विदेशों में एक एक व्यक्ति के नाम पे 33 100 पेड़ है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति के नाम पे 7 पेड़ भी नहीं है। दुख इस बात का है, कष्ट इस बात का है। तो समस्या हमें यही आसपास देखनी पड़ेगी। और उसका उदाहरण भी एक एक स्थान पे मिलता है कि आपका जन्मदिन है तो आप अपने जन्मदिन पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ मत करिए, 1500 रुपए की पेड़ तो हर जन्मदिन पे आप लगा ही सकते हैं और उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये 3 चीज अगर हिंदुओं ने, सनातनियों ने करना प्रारंभ कर दिया तो मुझे लगता है भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। दीदी, आपने शुरुआत में बताया कि आपके परिवार का बैकग्राउंड भी, आपके पिताजी भी संघ से जी। जुड़े हुए हैं और आप भी शुरुआत से संघ के संपर्क में थी। आप संघ की इतनी तारीफ कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक नेता हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो भगवा आतंकवादी कह देते हैं। आपका क्या विचार है संघ, एबीवीपी या फिर संघ के अनुसांगिक संगठनों पर? क्या वास्तव में वे भगवा आतंकवादी हैं या समाज के लिए बेहद जरूरी है? मैंने अभी 1 वर्ष पूर्व ही एक यही खंडवा खरगोन के पास कार्यक्रम था तो वहाँ कहा था, किसी ने मुझसे पूछा था कि संघ और विश्व हिंदू परिषद क्या है। तो मैंने कहा था कि महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम था कर्ण। तो कर्ण के पास एक कवच और एक कुंडल था, जिसके कारण, उस कवच और कुंडल के कारण उसे कोई भेद नहीं सकता था। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारत भूमि का कवच है। जब तक वो है, इस भारत भूमि को कोई भेद नहीं सकता। आज संघ की शाखा से निकला हुआ एक एक प्रचारक अपना सब कुछ समर्पण करके, अपना सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके गली गली में एक झोला टांग करके इसलिए नहीं जाता है कि उसका कोई स्वार्थ है, उसको आपसे कुछ चाहिए। वो इस जिले में कितने दिन तक है उसे खुद भी नहीं पता है और सब कुछ वो कार्य करके आपको लुटा के आपके यहाँ व्यवस्थाएं बना करके चला जाता है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये देश, ये धर्म, ये समाज, माँ भारती की तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, कि हम रहे या ना रहे, देश सुरक्षित रहना चाहिए। तो संघ अगर भगवा आतंकवादी है तो मुझे लगता है कि भारत को ऐसे आतंकवादी की आवश्यकता है, क्योंकि वो आतंकवादी हमें सिखा रहा है कि शालीनता से कैसे रहना है। वो आतंकवादी हमें सिखा रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना कैसे रखनी है। वो भगवा आतंकवादी हमें सिखा रहा है कि लोगों के प्रति समरसता की भावना कैसे लेकर के आनी है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कोरोना के समय भी थूक थूक करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन संघ एक ऐसा संगठन है, भूकंप आया है, कोई भी त्रासदी आई है तो सबसे पहले जल सेना, थल सेना, आपने हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, आप जानते हैं, है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, लेकिन चौथी एक सबसे बड़ी सेना है संघ सेना। जब तक संघ सेना देश में है, देश को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप से, हृदय रूप से, शारीरिक रूप से भी मैं संघ के एक प्रचारक की भूमिका ही निभाती हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का कि भारत भूमि में बहुत बड़े बड़े संघ प्रचारक हुए, जिसमें से गुरुजी जो द्वितीय सरसंचालक रहे वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल, माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, और उनकी एक एक पंक्तियां, एक एक भाव, जिनको शंकराचार्य का पद आया उन्होंने ठुकरा दिया, जिन्होंने कह दिया उनके लिए कविता बड़ी प्रसिद्ध रही है, जी 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 जी, कि राष्ट्र के हित त्याग दी मोक्ष की परम इच्छा, राष्ट्र के उत्थान पूजन के सृजन की ली विमल दीक्षा, देव द्विज मानव सभी के रहे उद्धारक थे, तुम स्वयं थे अग्नि समिधा, गंध थे हवन थे। ये गुरुजी के लिए कहा गया कि गुरुजी कौन थे? बोले तुम स्वयं थे अग्नि समिधा, गंध थे, हवन थे, सुगंध भी वही थे, आहुति भी वही थे, समिधा भी वही थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व जला दिया, तन मन धन सब समर्पित कर दिया। वो स्वयं सेवक होता है। ऐसे स्वयं सेवकों के लिए तो अपना सर्वस्व बलिदान भी कर दिया जाए तो कम। आज से कुछ समय पहले तक हमारे देश का ऐसा माहौल नहीं था कि साधु संत खुलकर सनातन धर्म की बात कर सकें, हिंदू राष्ट्र की बात कर सकें। आज मंच पर से ये कथा व्यास जो हैं, व्यासपीठ से बैठ के हिंदू राष्ट्र की मांग को जरूरी बता रहे हैं। आपके शब्दों में हिंदू राष्ट्र क्या है और क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र होना भारत? देखिए, मेरा मानना ये है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, ईसाइयों को भगा दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू हित की बात होगी, भारत माता को गालियां नहीं दी जाएगी, वंदे मातरम गीत को अपमानित नहीं किया जाएगा, तिरंगे ध्वज का अपमान नहीं किया जाएगा, भारत में बनने वाली फिल्मों को सेंसर बोर्ड से गुजर के पहले उसके बाद सनातन बोर्ड से गुजरना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार के भारतीय
धर्म को के खिलाफ कोई भी अभद्रता और पूर्ण टिप्पणी या डायलॉग्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारत माता के विरुद्ध बोलने वाले लोग या प्रभु श्री राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले ओवैसी जैसे लोगों को तुरंत उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के आजीवन कारावास ऐसे लोगों को दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो जनगण मन पे खड़ा नहीं होता, उसकी संसदीय सदस्यता से लेकर हर चीज सरकारी जितनी भी उसको सुख सुविधाएं प्राप्त है वो सब उसके लिए रद्द हो जाए। जब इस प्रकार की भावना है, और वो चाहे किसी भी जाति, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उसके लिए ये जब नियम कानून लागू होगा तो मुझे लगेगा कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। अब ये पता चले कि वोट बैंक की राजनीति के लिए मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, चर्चों का निर्माण हो रहा है, मदरसों में फंड दिया जा रहा है, और फिर हम कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि हमको मुसलमानों को भगाना है। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में, हमारे घर में आतंकवादियों ने आके शरण ले ली, उसके बाद उन आतंकवादियों को देशभक्त बनाया गया। हमारे यहाँ अफजल बाबर की औलादों का इतिहास पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप को भूल गए और अकबर को महान बताया गया। तो आप बताइए हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है, मेरी प्रकल्पना में जो हिंदू राष्ट्र है वो वसुधैव कुटुंबकम वाला हिंदू राष्ट्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला हिंदू राष्ट्र है, प्रभु श्री राम लला वाला हिंदू राष्ट्र है, जहां रघुवंश में एक नियम था कि 4 घाट थे, राजघाट था, स्त्री घाट था, फिर सामान्य पुरुष घाट था, सामान्य महिला घाट था और पशु घाट था। उसी प्रकार से जब राम जी आए तो राम जी ने अपने राम राज्य में क्या किया कि सामान्य महिला और पुरुष घाट हटा दिए। तो राजघाट हटा के जहां सामान्य पुरुष घाट था वहीं राम जी भी स्नान करते थे और अयोध्या का व्यक्ति भी स्नान करता था। जहां माता सीता स्नान करती थी वहां अयोध्या की साधारण महिला भी स्नान करती थी। हमारी आपत्ति, हमारा द्वेष तो किसी से है ही नहीं। आप आइए, हम सबको गले लगाने के लिए तैयार है, पर आप सोचो कि आप पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव मंचों से कहती हूं कि जो छेड़ेगा हिंदू की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। तो हमारे साथ रहना तो रहीम रसखान बन के रहो, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। लेकिन अगर रहीम रसखान बनना नहीं है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश ही जाना पड़ेगा। भारत की प्रभुता इतनी अखंड है, हम किसी को भगाने में विश्वास नहीं करते, हम तो अतिथि देवो भव की भावना वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आतिथ्य उसी का होगा जो भारत माता की जय बोलेगा। बिल्कुल, आपने अभी अपनी कविता में एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम है औरंगजेब, जिसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, जिसने लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया, संभाजी महाराज को लगभग 40 दिन तक यातनाएं दी। उस औरंगजेब को हमारे भोपाल में ही रहने वाले मुसलमान कह रहे हैं कि उनका नाम फक्र से लीजिए, वो औरंगजेब थे, वो ये थे, और अभी उनकी मांग चल रही है कब्र को तोड़ा जाए। जब औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात होती है तो वो मुस्लिम, जिन्हें शांति प्रिय कहा जाता है, वो नागपुर जला देते हैं, वो पथराव कर देते हैं। आप औरंगजेब के बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो लोग औरंगजेब को, अभी सपा के सांसद अबू आजमी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं नहीं वो तो बहुत महान सम्राट रहे हैं, काहे के सम्राट, आपके क्या विचार? पहली बात तो ये है, मेरी आज ही विनोद भैया से सुबह चर्चा हो रही थी कि नागपुर वाले तब क्यों नहीं जागे जब इंदौर में, भोपाल में पथराव हुआ, जब कश्मीर में हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके गए, जब केरला में हमारे संघ के भाइयों को पत्थर बांध के समंदर में फेंक दिया गया, आज भी उनकी शरीर की हड्डियां तक नहीं मिली, तो वो लोग तब कहाँ चले गए थे? समस्या इस बात की है कि जहां हिंदुओं के साथ कुछ होता है फिर वहीं के हिंदू जागृत होते हैं। रही बात औरंगजेब की, उससे ज्यादा क्रूर शासक, दुष्ट विधर्मी शासक कोई हुआ नहीं। और शासक हम क्यों माने, उसने तो स्वयं को शासक घोषित किया था। वो कोई यहाँ का राजा महाराजा तो था नहीं, हमारे पूर्वजों की औलाद थी नहीं। अरब देशों से आए हुए ये विधर्मियों ने आकर के यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। 60 लाख से ज्यादा लोगों को, जिसमें अधिकतर मतलब 90% जिसकी संख्या हिंदुओं की थी, ऐसे लोगों का उसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इतना क्रूर, जो लाखों की संख्या में जिसने लोगों को मारा। शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को जो यातनाएं मिली, उसके बाद भी उनके शरीर के टुकड़े कर करके उसने नदी के अलग अलग प्रवाहों में बहाया था कि इसका अगर एक कण भी कहीं मिल गया तो इससे शायद कोई और वीर योद्धा स्पर्श कर ले और वो वीर योद्धा ना बन जाए। तो ये तो कायरों की औलाद है, बुजदिलों की औलाद है। मुझे तो लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ ऐसा कुकर्म करने के बाद औरंगजेब के नाम से
कोई एक चौराहे में अगर नेम प्लेट भी पड़ी होती या पोस्टर भी पड़ा होता तो उसको भी लोग जला दे, इतनी अंदर उनके अंदर दुख और क्रोध की भावना होनी चाहिए। हम मजार बना के बैठे, हम उनके नाम से चौराहे बना के बैठे। बख्तियार खिलजी जैसा दुष्ट विधर्मी आदमी जिसने नालंदा को जला दिया, ऐसे आदमी के नाम से स्टेशन बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। दुख हमारा यही है। मैं जैसा आपको कहा कि हमारे पाठ्यक्रमों में जितने भी तबके तथाकथित शिक्षा मंत्री रहे वो सब मुस्लिम रहे और उन्होंने अकबर को महान बताया, बाबर को महान बताया, औरंगजेब के इतिहास को, कभी महाराणा प्रताप को महान बताया ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें बताई नहीं। और अभी जब संभाजी महाराज की मूवी आई, फिल्म आई और सब लोगों ने देखा तो लोग कहते कि अरे ये तो झूठ मूठ का नैरेटिव सेट किया जाता है। समस्या इसी बात की है, हम इतिहास को पढ़ते नहीं है, हमें पता नहीं होता। मुझे ये बात पे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में बाबर, औरंगजेब, अकबर, इनके मजारों को हटा करके हमारे योद्धाओं का स्मारक और उनके स्थान जब स्थापित होंगे तो भारत अपने परम वैभव के पद पे प्रतिष्ठित होगा। बिल्कुल दीदी, आपने कहा कि हम परम वैभव पे प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन आप तो उस जिले से आपने अपनी कर्मस्थली उस जिले को बनाया जो चारों तरफ से हमारे जनजाति वनवासी भाइयों से घिरा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि ये पहले होता था कि एक बोरी चावल में कन्वर्जन करते थे। आपने खुद ने नजदीक से देखा होगा, हमारे लगातार जनजाति भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। झाबुआ अलीराजपुर में गांव के गांव ईसाइयों के गांव हो गए, वहां एक हिंदू ढूंढने को नहीं मिलता। आपने किस तरीके से इसको नजदीक से देखा है कन्वर्जन को, और कितना घातक है ये देश के लिए? देखिए, मैं जब छिंदवाड़ा की बात करूं ना, तो छिंदवाड़ा में एक स्थान है पातालकोट। तो वहां पे जब मैं 2009 में पहली बार संघ के प्रचारकों के साथ गई थी तो मैं देखती थी कि वो लोग हम लोगों को देख के डर जाते थे, क्योंकि उनको बिजली नहीं पता, उनको सड़क नहीं पता थी, उनको लोग नहीं पता थे, और कई बार तो लोग नरभक्षी हो जाते थे, इस प्रकार की स्थितियां आ जाती थी। तो उस समय तक भी लोगों को इतना टेक्नोलॉजी से वो नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे हिंदू लोग, अरे इतना नीचे कौन जाएगा, इतना दूर कौन जाएगा कर करके कभी उन्होंने उनको सहयोग नहीं किया। मैं ये नहीं कहती, संघ की विचारधारा से ओतप्रोत बहुत लोगों ने कार्य किया, लेकिन बहुत बार अपनी सुख सुविधाओं को सबसे ऊपर रखने वाले लोगों ने कभी उन जनजातीय लोगों के बारे में सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो उससे हुआ क्या कि मिशनरियों ने आके एक बोरी चावल दे दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए, एक बच्चे को स्कूल बना करके वहां पे दे दी, उनका धर्मांतरण हो गया। अब उन पातालकोट के इलाकों में मैं जाती हूँ, क्या देखती हूँ कि वहां पे चर्च बनी हुई है, बड़े बड़े चर्च बने हुए हैं। वो चर्च में जा रही है प्रेयर करने के लिए, उनके पक्के मकान बनवा दिए गए, वहां पे मोबाइल इत्यादि, बाइक पहुंच गई लोगों के पास। जो व्यक्ति इतना ऊपर तक जाता था चढ़ चढ़ के, उसको तो बढ़िया रहेगा कि भाई हमको बाइक मिल गई। तो एक बाइक से, एक बोरी चावल से, 2 पैरासीटामोल की टेबलेट से लोगों ने धर्म बदल लिया। उनके पाप के साथ साथ वो सब लोग भी पाप के भागीदार है जिन लोगों ने उनको कभी सहयोग या सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे ये बात पता है कि आप 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बगल में पड़ोसी को अवश्य देखो कि कहीं वो धर्म के कारण, किसी विधर्मी के कारण राइस क्रिश्चियन तो नहीं बन रहा है। तो हम सबको ये बात समझना होगा। और देखिए, मैं अंत में आपसे एक ही बात ये कहूंगी कि हमारा धर्म तब तक सुरक्षित रहेगा जब हमें अपने से ज्यादा अपनों की चिंता रहेगी। हमें अपने हिंदू भाई बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम कोई सामग्री खरीदते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, तो हम ये सोच समझ के करें इसका जो आर्थिक पैसा है ये हिंदुओं के पास जाना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाना चाहिए, कोई बम बनाने के लिए, जिहाद करने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो जनजातीय भाइयों को भी अगर मैं देखूं छिंदवाड़ा के आसपास या जहां से भी मैं कार्यक्रमों के लिए जाती हूँ आती हूँ पूरे भारतवर्ष में, आपसे निवेदन है, गीता में भगवान ने कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना बेहतर है, परंतु कभी दूसरे धर्म को स्वीकार ना करें। तो कहीं थोड़ी गलती हमारी थी और थोड़ी गलती उनकी। जब हम देखते हैं कि आपने अभी बात की कि हम पड़ोसियों की चिंता नहीं करते, पड़ोसी अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां पे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, एक बच्ची के साथ 7 मुसलमान बलात्कार कर रहे हैं, वहां पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? और क्या आपको लगता है कि भारत में जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, और तो क्या भारत में भी ऐसी परिस्थितियां जल्द ही बन सकती हैं? बनी हुई हैं। आप कभी बंगाल जाइए, आप कभी केरला जाइए, आप कभी कर्नाटका जाइए, बहुत सारी जगहों पे ये स्थितियां बनी हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर से गाय निकाल के ले जाते, बेटियों को उठा के ले जाते हैं। आप पे भी बिल्कुल बिल्कुल। केरल तो अभी मैं बैन हूँ, केरल में गई नहीं मैं कितने समय से। बंगाल में मुझे 2 बार बैन कर दिया गया। बंगाल में एक कार्यक्रम था मेरा, 1 लाख की पब्लिक थी खड़ी थी, मुझे घर के
अंदर नजरबंद कर दिया गया, 500-700 पुलिस लगा दी। मैं कोई आतंकवादी हूँ ममता जी? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ? एक कथावाचक हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म सभा करने के लिए गई एक स्त्री होकर के एक स्त्री के कार्यक्रम को आपने रोक दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात तो होती नहीं। और फिर मैं जब कहती हूँ कि आप ममता है और आपके अंदर कोई ममता नहीं है, तो क्या मतलब का आपका एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, आपका नाम तो विश्व स्तर पर होना चाहिए, इतना अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में चल रहा है, वो भारत में भी हो रहा है। और हम नहीं जागे तो वो हमारे गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा, हर जगह होगा। क्योंकि समस्या इस बात की है कि भाईचारा तब तक भाईचारा होता है जब उनकी संख्या कम होती है, हमारी संख्या ज्यादा होती है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या कम होती है, भाईचारा बंद हो जाता है, जिहाद प्रारंभ हो जाता है। या तो तलवार की नोक पे आपको भगाया जाएगा या धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। बांग्लादेश में जो हुआ, इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई, इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई, हमारे मंदिरों से लेके हमारी बहन बेटियों के संग जो कुकृत्य किए गए, वो एक तो क्षम्य नहीं है। और दूसरी बात, अगर इससे भी भारत के हिंदुओं की आंखें नहीं खुली तो शायद अब कुछ और नहीं हो सकता। और मेरे अंदर दुख और प्रलाप इस बात का है कि बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने करोड़ों रुपए का घर बनाया था, बढ़िया बेडरूम बनाया था, आलीशान वॉक इन क्लोजेट बनाया था, और 4 दिन बाद ऐसी दुर्दशा होगी कि आज वहां कोई विधर्मी आकर के रह रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि हम कोई करोड़ों का मेंशन बनाए और फिर हमारे घर से ही हमको धक्के मार के, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी सोचा नहीं होगा ना कि उनके घर से उनको कोई भगा देगा। केरला में रह रहे उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें काशी में आकर के बसना पड़ेगा। तो दुख इसी बात का है कि कब हमारा पलायन हो जाए, कब हमें भागना पड़ जाए। तो या तो शस्त्र उठा लो, देश धर्म के लिए कार्य करना शुरू कर दो, अपनी आवाज को बुलंद कर दो, या फिर मैं एक और फिर 4 लाइनें कहती हूँ कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इससे अच्छा तो फिर तो मर ही जाओ, वही ठीक है। बिल्कुल दीदी, आपने बहुत सारा समय दिया। बस मैं ये चाहूंगा अंत में, चूंकि हमारा देश ऐसा रहा है कि साधु संतों ने जो कहा, साध्वियों ने जो कहा, वो अटल सत्य हो गया, पत्थर की लकीर हो गई। मैं आपके माध्यम से हमारी जो दूरस्थ गांव में बैठी माताएं बहनें हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि लव जिहाद क्या है। छोटे शब्दों में आप बताइए, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद का सीधा सा अर्थ है हिंदू बहन बेटियों को बहला करके, फुसला करके, उनसे धर्म की उनकी वृद्धि करना, बच्चे पैदा करना, विवाह इत्यादि करना, उसके बाद उनको अरब देशों में भेजना, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। ये लव जिहाद का उनका मूल एजेंडा है। ये लव जिहाद आपको स्कूलों में मिलेगा, कॉलेजेस में मिलेगा, ट्यूशन में मिलेगा, पार्क में मिलेगा, रोड पे चलते हुए कहीं मिल जाएगा। हमारा हिंदू लड़का बहन बेटियों के साथ नॉर्मल बात करेगा, वो एक्सट्रीम बात करेगा, चांद तारे तोड़ के लाने की बात करेगा। जिस बच्ची को कभी 10,000 के फोन की भी परिकल्पना नहीं होगी, उसको आईफोन गिफ्ट करेगा। जिस बच्ची ने कभी 500 रुपए का बर्थडे का केक नहीं काटा होगा, उसके जन्मदिन पे हजारों लाखों रुपए के उपहार इत्यादि देगा। तो बहनों को ऐसा लगेगा कि भाई मेरा वाला अब्दुल तो सबसे बढ़िया, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। परंतु समस्या इस बात की है कि वो एक षड्यंत्र है कि आपको दाना डाला गया है, भाईचारा, भाई बना करके चारा डालने की परंपरा है। तो इस परंपरा से दूर रहे, इस भाव से दूर रहे। केवल कुंवारी बहनें ही नहीं, अब तो हमारी बहनों को, माताओं तक को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। जिन बहनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर में कोई मारपीट होती है, उनको बहलाकर फुसला के कि चलो हमारे पास। अरे भाई, तुम हमें क्या सिखाओगे? जिनकी बहन बेटियों का नक से लेकर के शिक तक ढका रहता है, जिनको बोलने तक की इजाजत आप नहीं देते हैं, जिनको आप काले लिबास में लपेट के रखते हैं, आप हमारी बहन बेटियों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, आप उनको आजादी दिलाएंगे? हमारे यहाँ यत्र नारी तत्र पूजंती का परंपरा का सूत्र बताया गया। तो मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, किसी भी गैर हिंदू से संपर्क में ही ना रहें, इस प्रकार के कुकर्मों से बचें। अपने धर्म, अपने समाज के साथ आपको न्याय करना है, अपनी वंश को वृद्धि करनी है, हिंदुत्व का जागरण करना है, सनातन का प्रचार करना है। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, भाषा जिहाद, सिनेमा जिहाद, इन सभी जिहादों से हम सबको बचना पड़ेगा। बिल्कुल दीदी, जैसे अभी हम कैमरा जब बंद था तब चर्चा कर रहे थे, और अभी मैं जब वहां आपका सेशन सुन रहा था तब भी ये बात निकल कर आई। आपने खुद कहा कि मेरे से मैं लगभग 1500 बार वो कविता पढ़ चुकी हूँ। क्योंकि उस कविता के कारण आज मैं यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में आके बैठा हूँ, लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। मेरे जैसे शायद कुछ और लोग भी प्रेरणा ले लें हमारे आयुध का ये वीडियो देख के। तो मेरी बस आखिरी में आपसे बस 2 पंक्तियां दोहराने की गुजारिश रहेगी। अच्छा, कविता का एक
नियम ये है कि जब तक एक पैराग्राफ चैप्टर नहीं तो वो तो 2 पंक्तियां तो नहीं पर सुनना बिल्कुल। आपको वो पड़ेगा। लेकिन पूरा सुन हाँ, लेंगे ये हम तो सत्य दिन है, की बैठे ये हैं। सत्य है कि उस कविता की वजह से काफी लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया और वो कविता भी बड़ी अद्भुत है। और मैंने मंच पे भी जो उसका भाव बताया, अभी की जो उसकी भूमिका बताई कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए उस कविता को पुनः प्रसारित करने की आवश्यकता है। और कविता की लाइनें इतनी अद्भुत थी कि जन जन में प्रसार हुआ और उसके अंदर एक क्रोध था, उसके अंदर एक दर्द था, उसके अंदर एक भावना थी, उसके अंदर एक विचार था, उसके अंदर एक मांग थी और उस मांग को हमने लोगों तक प्रस्तुत किया, भावना की। उस कविता में तो ऐसा हुआ कि ऑडियो भी कई बार लोग सुन सुन के आवाज पहचानते थे, आप वही हैं, आपने बोला तो है। वो बड़ा आनंद होता था। और वास्तविकता ये है कि मैं आज उस कविता के माध्यम से भारत सरकार से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम सभी को मिले और उसके लिए हम तन मन धन से साम दाम दंड भेद से लड़ने और कहने को तैयार है कि हम डरते नहीं अणुबंबों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से, सियार भेड़िए से डर सकते सिखों की औलाद नहीं, भारतवर्ष के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए, तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला, तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया, तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अंत में बस यही, आपको युवाओं को कुछ संदेश देना हो, किसी माता बहनों को कुछ संदेश देना हो तो जरूर आप हमारे आयोग के माध्यम से अपना संदेश दे। मैं बस आप सभी के दर्शकों को, आप सबको इतना कहना चाहती हूँ कि 5 प्रकार की भक्तियां होती, मैंने मंच पे भी कहा, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति, जिसमें राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। राष्ट्र भक्ति कर ली तो सारी भक्तियां उसमें समाहित हो जाएंगी। अपने देश से प्रेम करें, अपने धर्म से प्रेम करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें। जब आपने अपने राष्ट्र से प्रेम करना शुरू कर दिया तो आपके ग्रंथ भी सुसज्जित रहेंगे, आपका धर्म भी बचा रहेगा, आपके मठ मंदिर भी बचे रहेंगे, आपके तिथि त्योहार भी बचे रहेंगे, आपकी जातिगत परंपराएं भी बनी रहेंगी। लेकिन अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए देश धर्म समाज को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना और राष्ट्र से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। और आपने बुलाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। चूंकि इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमने बात की थी कि दीदी बस 5 मिनट का पॉडकास्ट करेंगे और वो काफी लंबा हो गया। उसके लिए आयुध की पूरी टीम की तरफ से, कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो दीदी ने खुलकर ये बात की कि कैसे देश के लिए लव जिहाद, धर्मांतरण और बाकी सारे विषय जो देश से जुड़े हुए हैं उन पर हम सभी को चर्चा करनी चाहिए। आयुध लगातार ऐसे विषय उठाता है। अगर आपको अब तक इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे संतों के साथ बैठिए और मैं ये भी कहूंगा कि आप आयुध को देखना शुरू कीजिए। अगर आपने अब तक आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया तो आयुध को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।